Hi guys, what's going on? It's me विश्वास है। वेल गाइस, आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या है, कैसे कितनी आपको ज़रूरत है। तो सपोज़ करते हैं कोई बंदा है 50 किलो का, ठीक है। अगर वो सिंपल अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, मतलब जी रहा है सिंपल, तो उसको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। वेल एक नॉर्मल बंदे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसके बॉडी वेट के इक्वली होती है। जैसे सपोज़ करते हैं कोई 50 किलो का बंदा है तो उसको 50 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट लिफ्ट करते हो, कैलिस्थेनिक्स करते हो, या फिर एथलेटिक परफॉर्मेंस करते हो, या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल को जीते हो, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई रहती है, ठीक है। अगर आप 50 kg के हो तो आपको 65 ग्राम प्रोटीन लगभग डेली चाहिए, ताकि इससे आपकी मसल ग्रोथ और ओवरऑल ग्रोथ हो पाएगी बॉडी की, ठीक है। वेल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वे प्रोटीन की, जो कि अभी मेरे पास रखा भी है। इसके बारे में भी बताऊंगा अभी मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे किस किस को वे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, ये बात सच है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको एक वे प्रोटीन की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो तो वेजिटेरियन के पास स्कोप कम होता है, उसके पास डायरी प्रोडक्ट ही होते हैं ऐसे, जिससे कि वो अपनी प्रोटीन ग्रोथ को, या फिर यूँ कहूँ तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएगा। लेकिन जब हम नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्कोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ और इसीलिए मैं वे प्रोटीन का यूज़ करता हूँ। और मैं आपको भी कहूँगा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वे प्रोटीन आप ले सकते हो, जो भी ब्रांड का आपको ठीक लगे, ठीक है, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, उस ब्रांड का आप खरीद सकते हो। बात आए अगर इसकी पैसों की, तो पैसे जो होते हैं वे प्रोटीन के कितने लगते हैं, देखो लगभग 2000 के अराउंड आपको किलो वाला पड़ता है। मेरे पास आधे किलो वाला है, यानी 1100 के अराउंड ये पड़ा था मेरे को। तो आप भी इसको खरीद सकते हो, अभी मैं बताऊंगा इसको। नॉन वेजिटेरियन वालों को वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को आराम से हिट कर सकते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं, वीगन होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है चीज़ें। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, इसके ऊपर भी वीडियो आ सकती है एक सेपरेट, और वो ये होगी कि वेजिटेरियन डाइट में आपके पास क्या क्या स्कोप रहेंगे प्रोटीन के। वेल आज हम पर्टिकुलरली प्रोटीन वे प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मेरे पास है। अभी जो मेरे पास है वो है न्यूट्रावाई का वे प्रोटीन, ठीक है। इसको मैंने काफ़ी पहले मंगाया था और ये काफ़ी हद तक मतलब खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत पड़ा है यहाँ पे। तो ये मेरे पास कंसनट्रेटेड वे प्रोटीन है, ठीक है। ये शायद पता नहीं उल्टा रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है। तो ये मेरे पास वे प्रोटीन यहाँ पे है, ये न्यूट्रावाई का वे प्रोटीन है ये, ठीक है। और लैब टेस्टेड है, ठीक है। आप भी चाहो इसको खरीद सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि वीडियो ये स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ अभी। तो ये नया चैनल है, इस पर मोनेटाइजेशन अभी हुई नहीं है, तो स्पॉन्सरशिप की तो दूर की बात है अभी, ठीक है। तो ये नेचुरली मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने इसको परचेज़ कर रखा है। आप भी कर सकते हो इसको, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी ये बढ़िया है, ठीक है। मैंने काफ़ी ठीक लगा ये, मैंने अनफ्लेवर्ड मंगवाया हुआ है, कंसनट्रेटेड अनफ्लेवर। 1100 के आसपास ये पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हो इसे, न्यूट्रावाई की। और मैं ये कहूँगा कि ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदोगे तो आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट आएंगे, वरना अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे मुझे भरोसा नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट सही है इसकी, ठीक है। तो और 1100 का है, ये अनफ्लेवर्ड है, कोई फ्लेवर नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर चाहता हूँ, ठीक है। मुझे शुगर ऐड नहीं करनी। इन फ्यूचर में भी मैं फ्लेवर वाला ख़रीद सकूँ, ठीक है, जब मेरे पास थोड़े पैसे और हो जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने, इसीलिए मैं इसको ख़रीद रहा हूँ अनफ्लेवर्ड को, ताकि थोड़ा सस्ता पड़ता है ये, ठीक है। और बाकी इसके 30 ग्राम की सर्विंग है। 30 ग्राम में आपको लगभग 24 ग्राम प्रोटीन इसमें मिलता है, 24 ग्राम, ठीक है। और प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक बार वे प्रोटीन ले लिया तो आप इसे अब डेली लोगे, नहीं। मैं वे प्रोटीन के अलावा अपने डाइट को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे दूध पीता हूँ डेली 1 गिलास। उसके बाद मैं स्प्रोट्स भी खाता हूँ, कभी कभी। कल खाए थे मैंने स्प्रोट्स भी खाता हूँ मैं। इसके अलावा मैं सोया चंक्स भी खाता हूँ। जिस दिन मेरा प्रोटीन गोल कंप्लीट हो जाता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती वे प्रोटीन को लेने की, लेकिन कभी भी कभी जो प्रोटीन है वो कम रह जाता है,
तब मैं इसको लेता हूँ। और मुझे इसको मंगवाए हुए लगभग 1.5 2 महीने के आसपास शायद, हाँ 2 महीने के आसपास हो गए हैं इसको, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 ढाई महीने होने वाले हैं इसको ख़रीदे हुए मेरे को। आधा किलो था, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ये। हालांकि इस पर लिखी हुई है कि 16 सर्विंग है, यानी 16 दिन ही चल सकता है, लेकिन नहीं, मैंने डेली थोड़ी खाया। मैं वही बता रहा हूँ कि जब मेरे को लगा कि मेरे को ज़रूरत है तभी मैंने खाया। और यही एक मेंटेलिटी होनी चाहिए आपकी भी। एक बार ख़रीद ले तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली खाओ, नहीं, ऐसे खाओ कि ग्रोथ हो, लेकिन धीरे धीरे हो, ठीक है। वरना एकदम से जो ग्रोथ होएगी, ठीक है, एक बार तो आपने मान लो क्या, अब देखो स्टूडेंट लाइफ में ना पैसे होते नहीं हैं इतने। मैंने भी अपनी सेविंग से ख़रीदा था ये, और अब ये ख़त्म होने वाला है। मेरे पास थोड़े पैसे और आ गए हैं मेरे पास, तो उनसे मैं दोबारा एक और बार ये ख़रीदूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है कितना पैसा होता नहीं है ख़रीदने को, तो काफ़ी बचा बचा के पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाके ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट आप लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप डेली क्यों लोगे, अगर डेली लोगे तो आप इस 16 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। 16 डेज़ का ये 16 सर्विंग है इसके अंदर ओनली, ठीक है। अगर आपने एक बार ले लिया तो आप कोशिश करो कि आप नेचुरली, हालांकि ये भी नेचुरल है, मतलब नेचुरली का मतलब ये भी वैसे तो नेचुरल आपको पता ही है, ठीक है। वरना मिथ्स तो बहुत हैं वे प्रोटीन के बारे में, बाकी ये नेचुरल है। और अगर मैं आपको कहूँ तो आप क्या कर सकते हो, आप सोया चंक खा सकते हो, स्प्रोट्स खा सकते हो, दूध पी सकते हो, पनीर खा सकते हो, ये सारे एज अ वेजिटेरियन आपके पास स्कोप रहते हैं। नॉन वेज में तो स्कोप ही स्कोप है, वहाँ पे तो भाई बहुत सारे आपके पास चीज़ें रहती हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन के पास इतनी स्कोप नहीं होते, तब ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। लेकिन ऐड तभी करो जब आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे यार गोल को। तो जब मैं कंप्लीट नहीं कर पाता तो तभी इसको मैं लेता हूँ, डेली नहीं लेता। अगर डेली लेता होता तो अब तक ख़त्म हो जाता। तो एक मेंटेलिटी के साथ चलो, धीरे धीरे ग्रोथ होएगी, लेकिन अच्छी होएगी। वरना क्या होगा, एकदम से ग्रोथ होएगी और एकदम से नीचे आ जाएगी, तो वो फ़ायदा नहीं देगी आपको किसी भी तरीके का। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हाँ, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है अगेन, ठीक है, क्योंकि चैनल अभी ग्रो ही नहीं हुआ है, तो स्पॉन्सरशिप का तो सवाल उठता ही नहीं है ना। हाँ, और ठीक है, इसके अलावा अब मैंने आपको बताया कि एज अ वेजिटेरियन आप क्या क्या खा सकते हो, थोड़ा बहुत वे प्रोटीन के बारे में बताया, ठीक है। काफ़ी ठीक है वे प्रोटीन, इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ। अनफ्लेवर्ड है, इसलिए फ्लेवर में भी शायद आपको कॉन्स्टिपेशन हो सके, बट मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया। ये मैंने यूज़ किया है, इसमें मेरे को कोई कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं हुआ है, एंड इट इज़ गुड ब्रो, ठीक है। और इससे काफ़ी ठीक ठाक ग्रोथ भी हुई है, ठीक है। पोस्ट डाले को काफ़ी टाइम भी हो गया है फिज़िक की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी पोस्ट नहीं डालूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 75, हाँ एक बार ये भी बता देता हूँ कि मैं अभी 75 हार्ड चैलेंज पे हूँ। 4 मार्च को मेरा जो है चैलेंज कंप्लीट होएगा 75 हार्ड वाला, और उस दिन शायद मैं फिज़िक की फ़ोटो डालूँ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी वीडियो डालूँ छोटी मोटी, तो वो तब आएगी। एकदम से मैं फ़िज़िक की नहीं डालना चाहता, क्योंकि इससे ऑलरेडी मैं 2 बार डाल चुका हूँ फ़िज़िक की वीडियो फ़ोटो पोस्ट कम्युनिटी पे, वो चेकआउट कर सकते हो आप, ठीक है। अब तो हालांकि उससे ज़्यादा ग्रोथ है। और ये 75 हार्ड है, इसके बारे में भी मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। 75 हार्ड चैलेंज वो चैलेंज होता है जिसमें आप अपने आप की ग्रोथ कराते हो, फिज़िकली, मेंटली, हर चीज़ें से। आप बुरी चीज़ों से दूर रहोगे, अच्छी चीज़ों को आप लाइफ में ऐड करोगे, यही 75 हार्ड चैलेंज है। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है। 75 हार्ड चैलेंज ट्रेंड में पहले था, अब नहीं है, देखो ये गलत है। 75 हार्ड चैलेंज ऑलवेज ट्रेंड में रहेगा, बिकॉज क्योंकि एक ऐसा चैलेंज है जिससे आप ग्रोथ करते हो फिज़िकली भी, मेंटली भी, और आप भी कर सकते हो। और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने तो कर भी रखा होगा। बाकी ये आप मंगवा सकते हो न्यूट्रावाई की ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप मंगाओगे तो फर्स्ट टाइम पे आपको ये सस्ता मिलेगा। वैसे 1100 का है, लेकिन ये 900 का मिल रहा था मेरे को फर्स्ट टाइम पे, जो पहली बार ख़रीदा था। अब मैं इसको सेकंड टाइम परचेज़ करूँगा तो ये मुझे 1100 का मिलेगा, और मैं भी थोड़े दिनों में करूँगा। मेरे पास अभी 900 रुपये हैं, 1100 नहीं हो गया मेरे पास, 200 रुपये की कमी है। तो वो जब हो जाएगी तब इसको मंगवा लेंगे नया। और बाकी थोड़ा अनफ्लेवर्ड है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा, हाँ टेस्ट वाइज उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अनफ्लेवर्ड है, कोई फ्लेवर ही नहीं है। लेकिन अगेन अगर ये अनफ्लेवर्ड है तो इसमें कोई केमिकल भी नहीं होएंगे, और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। ले सकते हो उसको।
ठीक है। सो आज ये वे प्रोटीन के बारे में बताया मैंने आपको, और बाकी फिर कभी नई वीडियो के साथ डालूँगा। और मेरे थोड़े प्री बोर्ड चल रहे हैं तो टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, इसीलिए थोड़ा वीडियो थोड़ी लेट हो सकती हैं टाइम से। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि नया कंटेंट लेके आ सकूँ। इस चैनल पे फिटनेस का कंटेंट आएगा, लाइफस्टाइल का कंटेंट भी आने वाला है, पर वो अभी नहीं आएगा, वो बाद की बातें हैं। बाकी ये चैनल ग्रो होने वाला है, ठीक है। ये बता दूँ। सब्सक्राइब करना है कर लो, वो मर्जी आपकी। बाय बाय।